ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ ਸਪਾ ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਹਾਈਟ ਮਾਲ VIP ਰੋਡ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ ਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕੰਫर्टेबल ਜ਼ੋਨ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। आओ लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ वाटर लिली स्पा जीरकपुर विखे। लंबे समय से लोगों को एक निजात दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लोग आते हैं, उनके चाहे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, चाहे उनको डिस्क की प्रॉब्लम है, चाहे उनको हेडेक है, चाहे उनको बॉडी एक है, तो इस थेरेपियों के साथ आप लोग कैसे उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पा सेंटर्स जो है ये एक रिलैक्सेशन मोड है। इसके अंदर ओनली ये नहीं है कि हमने सिर्फ आपको रिलैक्सेशन ही देना है, हमारा बॉडी केयर में भी आ जाता है। बॉडी केयर इन द सेंस जैसे बॉडी वैक्सिंग हो गई, बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी स्क्रब्स हो गए, उसके बाद बॉडी वेलनेस हो गई, ये सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं। जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए शिरोधारा अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप सीधा देखें तो बैक पेन स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमारे पास पेन किलर ऑयल्स के साथ गोधंती भस्मा के साथ अलग अलग टाइप की बॉडी मसाजेस अवेलेबल हैं। इसमें आप पंचकर्मा के सेशंस भी ऐड होते हैं, जैसे कि कटी बस्ती, जानु बस्ती, रुद्र बस्ती, मन्या बस्ती, ये सब सर्विसेज अवेलेबल की जाती हैं। साथ ही साथ इसको देखा जाए कि फीमेल्स को स्ट्रेस बस्टर के हिसाब से इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूरोपियन थेरेपीज़ होती हैं जिसमें अलग अलग टाइप के ऑयल्स होते हैं, जिनमें कुछ हर्ब्स डली होती हैं, कुछ अलग अलग टाइप के अपने डाइल्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनसे एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है और बॉडी रेजुविनेट भी करती है। तो ये सारी सर्विसेज हम अवेल कराते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। उस हिसाब से ही हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करके उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी हम इन चीज़ों में अभी सीख ही रहे हैं। वी आर सर्विंग फ्रॉम लास्ट 4 years और उसमें हमने हर बार हर नए कस्टमर से कुछ नया अचीव भी किया है कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के बीच में अभी तक का सफ़र सही रहा है। आगे जैसे जैसे चलता रहेगा, कुछ नया आता रहेगा, हम उसे हैंडल करते रहेंगे। और बुजुर्गों के लिए कैसे ये एक लाभदायक प्रोसीजर है, क्योंकि जो लोग एज हैं, जो लोग 65 के हैं, 70 के हैं, जिनको फैमिली में मतलब नपने घुटने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए क्या है? देखिए सर, बेसिकली एक रिलैक्सिंग जोन के अंदर क्या होता है, जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है या फिर वो टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अच्छा एम्बियंस देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि मुझे कोई अच्छा रिलैक्सिंग पॉइंट मिल जाए जहाँ आके वो कुछ देर बैठते हैं, अपनी कुछ सर्विसेज होती हैं वो लेते हैं, जैसे फुल बॉडी मसाज हो गई, फेशियल्स हो गए, हमारे साथ ग्रीन टी इंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें बुज़ुर्गों को एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए दे जाती हैं, जिसमें एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो थेरेपीज़ हैं, इनसे डरने की आदमी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार शरीफ बंदों को ये लगता है ये थेरेपीज़ मसाज सेंटर हैं जो क्या कहना चाहोगे कि जब हाई कोर्ट ने आप लोगों को यहाँ एक मतलब लाइसेंस देकर आप लोगों को एक मोहर लगाकर बनाया हुआ है कि ये स्पा चल सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें अच्छा या बुरा तो हम किसी को कुछ काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब कहने को तो ये भी कहा जाता है स्मोकिंग किल्स, पर फिर भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं। अब हमने जो सेंटर बनाए हैं वो बनाए हैं रिलैक्सेशंस के लिए। अब दुनिया उसको किस नज़र से देखती है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी तरफ से यही सोचते हैं कि हम एक अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें। अब उसको कुछ लोग अच्छे माध्यम से देखें या गलत, ये इंसान की मानसिकता पे असर करता है, हमारी तरफ से नहीं। क्योंकि हमने आपको जो चार्जेस लिए हैं उसके लिए हमारा मेंशन होता है कि हम आपको एक पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हैं। बाकी जो वो लोग इन चीज़ों को गलत सोचते हैं वो उनकी मानसिकता के ऊपर आ जाता है मेन। तो बाकी तो हमें ऐसा आज तक कुछ लगा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं हमसे खुद पूछते हैं कि सर ये ठीक है या गलत है। हम यही कहते हैं कि आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद हमें फ़ीडबैक दे के जाइए। और उस फीडबैक में वो यही कहते हैं कि सर जो हमने सोचा था और जो हमने अनुभव किए दोनों अलग अलग चीज़ें थी। क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ के लिए भी ये थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया रहती है? देखिए, इस सफ़र की शुरुआत तो इसी तरह से हुई थी। लाइक जो हमारे जीवन साथी हैं मैडम, इनको इन चीज़ों में थोड़ा सा बैक पेन की वजह से था, तो इन्होंने कुछ सेशंस लिए। सेशंस लेने के बाद इनको थोड़ा सा सही लगा, तो इन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बनाने के लिए सोचा। तो आज हम इस चीज़ को कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी फीमेल कस्टमर्स हमारे बने हुए हैं जो रेगुलर आते हैं। कुछ ओल्ड एज है, कुछ सिंपल हैं, कुछ वर्किंग वूमेंस हैं। दे यूज़ टू कम एंड दे यूज़ टू इन्जॉय राइट हेयर। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब लेडीज़ के लिए बेनिफिट नहीं है या लेडीज़ को इससे थोड़ा डरने की ज़रूरत है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा
इस जगह के मानसिकता को कह ले सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि नहीं स्पा सेंटर्स में मेल्स ज़्यादा होते हैं, बट फीमेल्स भी काफ़ी होती हैं जो आती हैं, अच्छे से रिलैक्स होती हैं, क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी वैक्सिंग, फेशियल तो हर सैलून में होता है। और हमारा भी स्पा एंड सैलून्स है, तो हमारे पास भी ये सारी सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ीमेल्स के लिए लाभदारी नहीं होता है, क्योंकि फ़ीमेल्स भी एक अच्छा खासा वर्कआउट घर पे करती हैं। अगर उनका पूरे दिन का शेड्यूल देखा जाए तो हम लोग एक मेल के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग फीमेल ज़्यादा थक जाती है। एक घर संभालना, एक बच्चा संभालना और सारी ज़रूरतों को पूरा करना, करते करते उसको भी रिलैक्स होने का पूरा हक है, और वो अपनी तरफ से जितना करके देती है उसके बिहाफ पे उनको थेरेपीज़, सेशंस, शिरोधारा, माइग्रेन्स जैसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए इसको करना चाहिए। और ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सेशन रहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर डीपली देखा जाएगा तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इसे बाय सरफेस देखेंगे, फिर इस सरफेस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरफेस पे फिर लोगों के कमेंट्स मिलेंगे, मानसिकता मिलेगी और उनके थॉट्स मिलेंगे जिन्हें कोई बदल नहीं सकता।